आग सॉलिड, लिक्विड या गैस इनमें से क्या होती है? पौधा और बीज इनमें से पहले कौन आया? अगर बादलों का वजन टनों में होता है तो बड़े बादल हवा में कैसे रहते हैं? कुछ मछलियों में कलरलेस ब्लड क्यों होता है? ऐसे ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों पौधा और बीज इनमें से पहले कौन आया? तो इसका आंसर ये है कि मुर्गी और अंडे के सवाल को आप अभी भूल जाओ। पौधों के फॉसिल सबसे पुराने यानी लगभग 470 मिलियन साल पहले के हैं। वो लीवर वॉर्ट्स के समान थे। इन्हें एक प्रकार के सिंपल मॉस और स्पोर्स को जारी करके फिर से जनरेट किया जाता था, जो बारिश होने पर उन्हें दूर तक ले जाते थे। स्पोर्स में एक सिंगल सेल होती है, जबकि बीज में एक मल्टी सेलुलर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है जो एक सख्त कोट द्वारा सूखने में सुरक्षित होता है। इन एडिशनल फीचर्स को डेवलप होने में 150 मिलियन साल लगे थे, जिसमें पहले बीज के असर वाले पौधे निकले। इसीलिए पौधे पहले आए थे और उन्हें काफ़ी लंबे रास्ते से आना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों आग सॉलिड, लिक्विड या गैस इनमें से क्या होती है? तो इसका आंसर ये है कि ज़्यादातर फ्लेम्स गर्म गैस से बनी होती है, लेकिन कुछ इतनी गर्म होती है कि वो प्लाज्मा बन जाती है। एक फ्लेम की नेचर इस बात पर निर्भर करती है कि क्या जलाया जा रहा है। एक कैंडल की फ्लेम मुख्य रूप से गर्म गैसेस का मिक्सचर होती है। हवा में ऑक्सीजन गर्मी, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए पैराफिन के साथ प्रतिक्रिया करती है। दूसरे मटेरियल्स जैसे मैग्नीशियम बहुत गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मैटर की 4th पोजीशन ये प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर बादलों का वजन टनों में होता है तो बड़े बादल हवा में कैसे रहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि एक फिक्स्ड हाइट पर हवा किसी भी वाटर वेपर के लिए बूंदों में कंडेंस होने और विजिबल बादलों को बनाने के लिए पर्याप्त ठंडा करती है, और बूंदें ये तरल पानी ही होती है। इसीलिए ये हवा की तुलना में डेंस होती है, लेकिन वो छोटे भी होते हैं। इसीलिए उनके पास कम टर्मिनल वेलोसिटी होने की वजह से वो बहुत धीरे धीरे ज़मीन पर गिरते हैं। एक नॉर्मल बादल में केवल 0.5 ग्राम पर मीटर क्यूब का पानी होता है, और अगर बूंदें काफ़ी छोटी होती है तो उन्हें बादल में थर्मल द्वारा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि नीचे से गर्म हवा निकलती है। एक बार जब बूंदें एक साथ जुड़ जाती है और काफ़ी बड़ी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण उछाल पर हावी हो जाता है और वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं। इस कारण से कि पानी का इवेपोरेशन पहले स्थान पर आकाश में होता है। हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसकी औसत डेंसिटी 1.225 kg पर मीटर क्यूब होती है। एक वाटर का वेपर मॉलिक्यूल सिर्फ एक ऑक्सीजन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम्स की वजह से बहुत हल्का होता है। इसलिए इसकी डेंसिटी सिर्फ 0.804 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसी वजह से बादल हवा में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ मछलियों में कलरलेस ब्लड क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि अंटार्कटिका की आइस फिश में बिना रेड ब्लड सेल्स और बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन फ्री पिगमेंट की वजह से उनमें कलरलेस ब्लड होता है। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, और इसका मतलब ये है कि उनके ब्लड में रेड ब्लड की तुलना में 90% कम ऑक्सीजन होता है। वे आंशिक रूप से जीवित रहते हैं क्योंकि फ्रिजिड अंटार्कटिक वाटर ऑक्सीजन युक्त होता है, और आइस फिश का दिल भी बड़ा होता है, जो अपने शरीर के चारों ओर भारी मात्रा में ब्लड को पंप करता रहता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। उनके ब्लड में एंटी फ्रीज उन्हें जमने से रोकता है, लेकिन तब तक वो ठंड से अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। इसी वजह से गर्म दुनिया में उनका भविष्य अनिश्चित बना रहता है।